नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। खिलाड़ियों पर मेहरबान हुई राजस्थान सरकार, नौकरी में दिया आरक्षण का ऐलान। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने शनिवार को खिलाड़ियों व एथलीटों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। राज्य सरकार ने एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने 229 प्रतिभावान खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के साथ कोच और खिलाड़ियों के लिए पेंशन का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर 72 यूनिट रक्तदान, भाजपा कार्यकर्ता ने किया ब्लड डोनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जैसलमेर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन अगले 16 दिन तक चलेंगे। बीजेपी ने इसके सेवा पखवाड़ा का नाम दिया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शनिवार को केंद्रीय गृह कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी जैसलमेर में मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने अनूठी पहल की। उन्होंने पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर 72 यूनिट खून देने का काम सरकारी अस्पताल की ब्लड बैंक को दिया है। इस दौरान मंत्री कैलाश चौधरी के साथ बीजेपी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता व भाजयुमो के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की कमी, स्वास्थ्य मंत्री बोले सरकार की RUHS में कोई दखलंदाजी नहीं। कोरोना काल में जो राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था, वहां अब मेडिकल स्टाफ की कमी है। RUHS अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि SMS अस्पताल पर पड़ने वाले बोझ को आसानी से कम किया जा सके, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो सका है। कई बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की ओर से भर्तियों को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन किसी न किसी कारण से भर्तियां रुक गई। ऐसे में आज भी RUH अस्पताल के सिर्फ सर्दी और खांसी से पीड़ित मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि अस्पताल में एडवांस तकनीकी से युक्त हर संसाधन मौजूद है। NGT में राजस्थान सरकार पर लगाया 3055 करोड़ रुपए का जुर्माना, कहा नुकसान रोकना जरूरी। राजस्थान में कचरा प्रबंधन में खराबी के कारण पर्यावरण को लगातार नुकसान हो रहा है। इसको लेकर NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब सख्त कदम उठाते हुए कचरा प्रबंधन अव्यवस्था के चलते निर्देशित किया है। राजस्थान सरकार को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए 3055 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए हैं। ये क्षतिपूर्ति ठोस और गीले कचरे के अव्यवस्थित प्रबंधन के लिए जुर्माना है। इस संबंध में गुरुवार को आदेश देने वाली बेंच के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस सुधीर अग्रवाल व विशेषज्ञ प्रोफेसर सेंट्रल वेल शामिल थे। RS भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन भरना होगा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, 3 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा लिंक। राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा 2021 के तहत मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम भरना होगा। आयोग की वेबसाइट पर सेवावार पदक्रम तथा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ऑफलाइन भरे गए आवेदन और सेवा प्राथमिकता क्रम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 19 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरने का लिंक उपलब्ध रहेगा। निर्धारित समय के बाद इसके लिए कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। गहलोत सरकार विधायकों और पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा का खर्च उठाएगी, लगाई ये शर्त। राजस्थान की गहलोत सरकार विधायकों और पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा का 1 लाख रुपए तक का खर्च उठाएगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए शर्त भी लगाई है। विदेश यात्रा के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुमोदन होना जरूरी है। इसे लेकर संबंधित संशोधन का कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए अनुमोदन कर दिया है। अब विधानसभा की कार्यवाही में संशोधन अनुमोदन हो सकता है। राजस्थान में 19 सितम्बर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में परिवारवाद हावी, मंत्री और विधायकों के रिश्तेदारों को बनाया मेंबर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मेंबर्स की घोषणा कर दी गई है, लेकिन पार्टी ने विवाद से बचने के लिए नामों की सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। माँ बेटे, पति पत्नी और बाप बेटी की जोड़ी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। करीब 400 मेंबर्स बनाए गए हैं। परिवारवाद की छाया दिखाई दे रही है। पूर्व विधानसभा स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत और उनके बेटे बालेंद्र सिंह शेखावत का, जो एक ही विधानसभा श्री माधोपुर से PCC मेंबर बने हैं। IRCTC के साथ राजस्थान घूमने का शानदार मौका, बस इतना ही किराया। अगर आप नवंबर महीने में राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल IRCTC ने बेहद ही शानदार और किफायती एयर टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है। इस पैकेज के जरिए आपको जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर घूमने का मौका मिलेगा। इस पैकेज की शुरुआत पटना से होगी। IRCTC ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी। ट्विटर के जरिए इस एयर टूर पैकेज की जानकारी दी है। इस पैकेज के अंतर्गत आपको कुल 7 रातों और 8 दिनों की यात्रा करने का मौका मिल रहा है।
IRCTC शिमला टूर पैकेज में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही आपको रात में रुकने के लिए होटल की सुविधा भी मिलेगी। शिलालेख में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह को बनाया बाबर के वंशजों का नौकर, राजपूत समाज का अपमान। जयपुर शहर को बसाने वाले पूर्व महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय को उज्बेकिस्तान के समरकंद के शिलालेख में बाबर के वंशजों का नौकर बताया गया है। शिलालेख में जहां बाबर की तारीफ की गई है, वहीं महाराजा जय सिंह के बारे में अपमानजनक तथ्य लिखे गए। शिलालेख की वायरल हो रही फोटोज के बाद सोशल मीडिया पर इसका काफी विरोध हो रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उज्बेकिस्तान के समरकंद में ही हैं। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जहां शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, इसी दौरान पूर्व महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के लिए शिलालेख पर अंकित यह बात वायरल हो रही है। अपनी ही पार्टी में राजे और गहलोत का हाल बेहाल, कांग्रेस में पायलट तो बीजेपी में शेखावत बनी चुनौती। राजस्थान में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की स्थिति पार्टी के भीतर एक जैसी है। भले ही आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों सीएम पद के दावेदार हों, लेकिन पार्टी के भीतर दोनों के नाम पर आपत्ति है। बीजेपी और कांग्रेस अपने पुराने सिपाहिसालारों को चुनावी साल से पहले नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए फूंक फूंक कर कलम बढ़ा रही है। लेकिन कांग्रेस में पायलट ने गहलोत के जादू पर ग्रहण लगा दिया है। पार्टी के भीतर ही खींचतान राजस्थान कांग्रेस को दो गुटों में बांट चुकी है। पायलट खेमा आए दिन सीएम अशोक गहलोत के लिए परेशानी बढ़ा रहा है।